ओम श्री कृष्णाय नमः। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का गहन चिंतन करेंगे। यह श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य जिस भाव से जिस देवता, शक्ति या परमात्मा की उपासना करता है, अंत में उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम 9.25। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत या अन्य शक्तियों की उपासना करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। भाइयों और बहनों, यह श्लोक केवल पूजा पद्धति का वर्णन नहीं करता बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्रकट करता है। मनुष्य की प्राप्ति उसके लक्ष्य और भावना के अनुसार होती है। यदि विद्यार्थी का लक्ष्य ज्ञान है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है। यदि व्यापारी का लक्ष्य धन है तो वह धन कमाने का प्रयास करता है। यदि किसी का लक्ष्य केवल संसार के सुख हैं तो उसे वही सीमित सुख मिलते हैं। लेकिन यदि किसी का लक्ष्य स्वयं भगवान है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि अन्य देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। वे यह समझा रहे हैं कि प्रत्येक उपासना का फल अलग अलग होता है। देवताओं की पूजा से सीमित और अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की निष्काम भक्ति से शाश्वत आनंद और मोक्ष प्राप्त होता है। आज संसार में अधिकांश लोग भगवान को भी केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए याद करते हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई धन के लिए, कोई बीमारी दूर करने के लिए। भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, लेकिन गीता हमें इससे भी ऊंचा मार्ग दिखाती है। भगवान को भगवान के लिए चाहो, केवल उनकी कृपा और प्रेम के लिए। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े राजा के सेवक से ही संतुष्ट हो जाए तो उसे सेवक की सीमा तक ही लाभ मिलेगा। लेकिन यदि वह स्वयं राजा का प्रिय बन जाए तो राजा का पूरा संरक्षण उसे प्राप्त होगा। इसी प्रकार देवताओं की पूजा से सीमित फल मिलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति से परम धाम की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल धन कमाना, घर बनाना, परिवार चलाना, ये सब आवश्यक हैं, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे। केवल भगवान का नाम और उनके प्रति किया गया प्रेम ही हमारे साथ जाएगा। संतों ने कहा है, जैसी भावना हृदय में होती है वैसी ही प्राप्ति होती है। यदि मन संसार में रहेगा तो संसार मिलेगा। यदि मन भगवान में लगेगा तो भगवान मिलेंगे। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर कार्य भगवान को समर्पित करना, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखना, सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना।